हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही इस रीडिंग को आपको लेना है, बाकी जाने देना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं, क्या गाइडेंस निकलते हैं। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडेंस, थैंक यू डिवाइन for messages. Dear divine, dear angels, please guide me. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या, oh my god, the sun, very good. Dear divine, dear angels, please guide me. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हर यहाँ पे हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली। Two of Wands, Knight of Swords, यहाँ पे देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो वाइब्रेशन मैं कैच कर पा रही हूँ, कोई बहुत ही सहमा हुआ दहशत ऐसा लग रहा है। किसी के जीवन में बहुत ही गंदा वाला कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, जो लोगों की कीमत ना समझने वाला इंसान आज उसको अपनी कीमत समझ में आ रही है। जब खुद की जान जाती हुई किसी को दिख रही है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही। सन की एनर्जी है, बहुत जबरदस्त एनर्जी है। जो चाहेंगे वो हो सकता है। आप यहाँ पे बहुत शाइन कर रहे हैं अपने जीवन में। वो मुकाम आप हासिल करने वाले हैं जो कभी आप सोचा करते थे, आपने कभी विश मांगी थी, वो यूनिवर्स में गई है। वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहते थे, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते थे। आपके पास अगर कोई हुनर है, कोई क्रिएटिविटी है, उसका वेट कर रहे थे, या आप कोई क्रिएटिव या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती है। तो आप इस चीज़ को जब करेंगे ना, तो यहाँ पे एक सन की एनर्जी है, बहुत फेमस होंगे आप, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं। कोई वीडियो आपका वायरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। या कहीं आप कोई आपकी ऐसी ही फोटोग्राफ ले आपको बोलते हुए, या आप सिंगिंग करते हुए, गाना गाते हुए, डांस करते हुए, कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कोई ऐसे ही आपकी वीडियो बना लेगा और वो सोशल मीडिया पे डालेगा। बहुत ज़्यादा आप फेमस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप ना अपने लाइफ में एक जिसका जो आप सोच भी नहीं रहे थे, ऐसे एक मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। सन की एनर्जी, एक तपिश है आपके अंदर। देखिए, एक आग, एक तपिश। सन कैसा होता है, वो तपता है। आप अभी फिलहाल में बहुत ही अगर आप बहुत ही सीधे सच्चे इंसान थे, कुछ लोगों ने आपको सताया था, तो जैसे तपता हुआ जब सूरज तपता है ना, तो लोग सह नहीं पाते, छाए में चले जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी ही होने वाली है। आपके साथ बहुत बड़ा न्याय आता हुआ मुझे दिख रहा। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपको पीछे खींचा, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने से रोकते रहे, किसी चीज़ को डिले कराया, आपके जीवन में अननेसेसरी के क्योस क्रिएट किए, ये देखिए, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में किसी ने लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की ताकि आपको रोका जा सके, इस सन की शाइन को कम किया जा सके। जो आप चमक रहे थे बहुत बेतहासा,
कोई उसको रोकने के लिए आपके जीवन में लड़ाई झगड़े का एक रूप देना चाहता था आपके लाइफ को। लेकिन ये कितनी भी तेजी से आए, हवाओं का रुख बदल गया और इसे उसी पैर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि आप यहाँ पे सन है। सन के आगे कोई इंसान ऐसा हो कि जो परमानेंट सन के आगे अंधेरा करना चाहता है, तो ये मुमकिन नहीं है, असंभव है। ये बादल थोड़े देर को आ सकते हैं पर हमेशा के लिए सन को ढक नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा किसी ने प्रयास किया था, तो पूरी तरीके से ये इंसान नाकामयाब रहा है यहाँ पे, और आपकी शाइन को कोई कम नहीं कर पाया है। बहुत खुंदस में है, बहुत गुस्से में है। कोई इंसान आपकी इस चमक को मिटा देना चाहता था, क्योंकि किसी को पता था आप जिस टाइप के इंसान हैं अगर आपको थोड़ा भी मौका मिले ना, तो आप पूरे विश्व में अपना नेम फेम कर सकते हैं। इतनी ताकत आपके अंदर है, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत और काम करने की क्षमता, जितनी तेजी आपके अंदर है। कुछ लोगों ने काफ़ी प्रयास किया आप जैसा बनने का, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पे है, जहाँ से आपको सन के तरफ से भी एक ऊर्जा मिल रही है। ईश्वर आपकी बहुत रक्षा, बहुत मदद कर रहे हैं। जो आप करना चाहते थे उसमें आपकी मदद की जा रही है। वहाँ पे ना बहुत लोग आपको हराने, गिराने, झुकाने, क्या क्या नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ईश्वर आपको वही दे रहे हैं जो आपके डेस्टिनी में है। उससे हट के कोई कुछ कर नहीं सकता आपके लाइफ में, चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितने दम लगा ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आभास हो रहा है। चैरियट, कोई यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, किसी को आज आपकी कीमत पता चल रही, कोई दौड़ के भाग के आपके पास आना चाहता है। देखिए, आप एक शिव भक्त हो सकते हैं, आप सेल्फ लव में हैं और यहाँ पे एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो चुकी है और यहाँ पे इस बैलेंसिंग के कारण बहुत सारे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है। और कोई यहाँ पे किसी को बहुत बड़ा अपने जीवन में कोई खुद जो आपको जिंदगी भर खतरे में डालना चाहता था, या आपके लिए हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग जाल बुनता रहा है, उस इंसान की जान आज जब खतरे में आई है, तो वो इंसान बहुत यानी अपने जान को बचाते हुए खुद आपके तरफ भागता हुआ आना चाहता है, भागता हुआ आकर के आपसे कुछ सॉरी बोलना चाहता है, क्योंकि उसे अपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ का। भी हम देखेंगे कि क्या क्या है इसने आपके साथ। कोई रथ पे सवार होकर जितनी तेजी से भागता हुआ आपके पास कोई आना चाहता है तो यहाँ पे किसी को आज जान की कीमत समझ में आ रही है, जब खुद की जान जाते हुए देख रहा है, बेबस लाचार मुझे यहाँ पे दिख रहा। किसी की तो जिंदगी खतरे में पड़ी है, जिसने पास्ट में आपकी जिंदगी को खतरे में डाला था, लड़ाई झगड़े क्रिएट किए थे। देखिए, ये तीनों कार्ड ऐसे थे तो मैंने इनको लिया। यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, डेविलिश इंसान हो सकता है, जिसने आपको लगातार मारने का प्रयास किया है अपनी तंत्र क्रियाओं से, किसी से करवाया है किसी इंसान ने। और क्यों करवाया है, इसने लड़ाई झगड़े भी बहुत किए। जब लड़ाई झगड़े से काम नहीं बना, इसने आपके पैसे पे बुरी नीयत रखी हुई थी, आपके प्रॉपर्टी, आपके पैसे पे इसने बहुत बुरी नज़र डाली थी, जिसके कारण इसने इसने ना आपकी जान की कीमत एकदम ज़ीरो समझी थी। आपकी जान की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा इसने प्रिटेंड किया पास्ट में। और आपके ऊपर इतने हैवी तंत्र मंत्र क्रियाएं की हैं बहुत ज़्यादा, जहां आपके जीवन में इस तंत्र मंत्र के कारण इस इंसान के तंत्र मंत्र के कारण आपके रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, रिलेशन तोड़ा गया है। आपके जीवन में पैसे को लेके क्योस हुए हैं, आपके धन पे पैसे के कारण ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन आपके जान को, जिस पैसे के लिए आपके जान को किसी को अब अपने जान की कीमत समझ में आ रही है, जब खुद की जान खतरे में जाती हुई दिख रही है, खुद की जान आंखों के सामने से जा रही है और बेबस खड़ा होके, लाचार खड़ा होके कोई देख रहा है। आज समझ में आ रहा है कि पैसा बड़ा कि जान बड़ी, किसी को अभी ये रियलाइज हो रहा है। या
जो ये इंसान था इसे ऐसा लगता था कि ये जिंदगी भर ये हमेशा जिंदा रहेगा, ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, तभी ये लोगों को ऊपर भेजने का प्रयास इसने किया है। आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसने इविल आई भेजा है ताकि आप ऊपर जाएं और आपकी पैसे पे कब्जा कर सके, आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। ऐसी इसकी नीयत रही है, जिसके साथ पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे पहचान भी बता रही हूँ, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। वो आपको ऐसे सन की तरह चमकता हुआ नहीं देख सकता। अब किसी को रियलाइज हो रहा है कि जब वो अपनी जान की कीमत समझ रहा है, जब खुद की जान जाते हुए देख रहा है और बेबस और लाचार है, कुछ तो इसके जीवन में ऐसा हुआ है कि इसे तब पता चल रहा है कि इसने बार बार जो आपकी जान को खतरे में डाला है। जिंदगी कितनी कीमती होती है जब खुद की जान आंखों के सामने से जिंदगी फिसल रही है, बेबस खड़ा होके कोई देख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। ईश्वर ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दिया है। इस इंसान ने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था उससे आपको बार बार माँ आदिशक्ति के द्वारा बचाया गया है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है, एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पे, और माँ भगवती की एनर्जी है। इतने इतने मारण यहाँ पे मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि मारण क्रिया किया गया है ताकि आप जाए इस दुनिया से। और ये इंसान आपकी मनी पेंटिकल्स पे इसकी बुरी नज़र थी। कारण क्या था? पेंटिकल। तो पेंटिकल्स पे आपका पैसा इस इंसान को चाहिए था, जिसके कारण इसने खूब लड़ाई झगड़े पास्ट में भी आपसे किए होंगे, कुछ न कुछ बहाना करके। तो अभी इस इंसान को आपकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है कि आप कितने हिम्मत वाले, कितने ताकत वाले, कितना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ईश्वर की कितनी कृपा आपके जीवन में बनी हुई है, कितनी ब्लेसिंग है कि इसने इतने सारे तंत्र क्रिया करे। आज भी आप कैसे अपने जीवन में सुरक्षित हैं और बहुत ही खुश और सुरक्षित भी हैं, और यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हैं। लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको मान रहे हैं। आप खुद से भी जितना जितना सेल्फ लव आप करते जा रहे हैं, लोग भी आपको उतना ही प्यार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के इस इंसान को बहुत ज़्यादा खुद पे भी गिल्ट हो रहा है। ये पहले आपसे बहुत जलता था, ये बिल्कुल आपको खुश नहीं देखना चाहता था, ना खुश ये हमेशा से आपको देखना चाहता था। लेकिन जिसके नसीब में ही, जिसकी डेस्टिनी में ही खुशियां लिख दी गई हो, इंसान तंत्र करे, मंत्र करे, कुछ भी कर डाले, लेकिन जो डेस्टिनी में लिखी है उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे स्पष्ट मुझे दिख रहा है ये बातें, और इन बातों को अब ये इंसान भी समझ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये बहुत ही गिल्ट की एनर्जी में है इस समय, क्योंकि इसकी जान खुद खतरे में है। ये जो इसने आपके ऊपर बार बार इविल आई भेजी है, ये इसके लाइफ में लगातार बैकफायर होता चला गया। ये रोक नहीं पाया और इसकी जिंदगी आज ऐसे इस मोड़ पे एक आइसोलेशन में, एक अंधेरे किसी कमरे में खुद को बंद करके रखा है। कुछ न कुछ इसके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसे ये किसी से बता भी नहीं पा रहा, कह भी नहीं पा रहा है। आज इसकी जिंदगी इसके हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। ये कब्र के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उतना ही बेबस, उतना ही लाचार जितना कभी इसने आपको किया था। कभी सोचा नहीं था कि इसके साथ भी ये स्थिति परिस्थिति आ जाएगी। पैसे का घमंड, पैसा दे दे के आपके ऊपर इसने बहुत ज्यादा आपके ऊपर तंत्र मंत्र और यहाँ पे मारण क्रिया की ताकि आप इस दुनिया से जाएं, ताकि इसे खुशी मिल सके। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है किसी के जाने से खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जिंदगी खुद जा रही है, इसके हाथ से फिसल रही है। इसे कुछ तो ऐसा हुआ है इसके लाइफ में, या फिर इसे कोई डिजीज हुई है, कुछ तो इसको हेल्थ इश्यूज आई हैं जिससे ये किसी से नहीं कह पा रहा। इसकी पोल खुल रही है 7 ऑफ कप्स। मल्टीपल ऑप्शंस को इसने पास्ट में एंटरटेन किया है। ये डिजीज उसी की देन है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको HIV से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इसको शर्म आ रही, किसी के सामने अपनी बातों को बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कुछ बोले ना बोले लोग इसको इसी नज़र से देखने वाले हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाइफ टाइम रहा है। ये मल्टीपल रिलेशंस को इसने एक्सप्लोर किया है, ऐसे लोगों के साथ
ये रहा है, ये आपका आस्तीन का सांप हमेशा रहा होगा, हमेशा इसने आपको डसा होगा। बहुत लालची इंसान है, हमेशा ये हीरे जवाहरात इसको मिलते रहे, ऐसी इसकी सोच रही होगी। तो इसके बहुत सारे नियमों को इसने अपने ज़िंदगी में कुछ भी फॉलो नहीं किया है, जिसके कारण इसका राहु बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और इसको ऐसी एक डिजीज़ हुई है जिसको ये किसी से बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, एक गिल्ट की सिचुएशन में है। क्योंकि अब इसे समझ में आ रहा है कि किसी को अब समझ में आ रहा है कि जान की कीमत, समझ में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आ रही हैं। जब खुद की जान जाते हुए ये इंसान देख रहा, उतना ही बेबस, उतना ही लाचार जितना इसने खुद को पहले आपको किया था, है ना। और कारण क्या था? पैसा, आपका पैसा, आपकी शाइन, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा खल जाती थी। ये नहीं चाहता था कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। पेज ऑफ सोर्ड्स, अब इसे अपनी बचकानी हरकतों पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा ये इंसान है, क्योंकि इसने खुद के जीवन में ऐसा काम कर लिया है, ऐसी चीज़ें मोल ले ली हैं कि ये खुद ये कहे ना कहे, चाहे ना चाहे, इसकी पोल खुलते ही लोग वैसे भी इसको त्याग देने वाले हैं। ऐसी एनर्जी में ये इंसान ऑलरेडी पहुंच चुका है। कर्मा ने इसको बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया है। अब ये कर्मा भुगतता हुआ खुद को देख रहा है। कब्र में इसके पैर लटक चुके हैं। क्या कहे, किसी से कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ गिल्ट में है, आइसोलेशन में है, किसी से बात ना करना, एक डर की एनर्जी, बहुत डर में रहना, ना जाने कब पोल पट्टी इसकी खुल जाए, कुछ पता नहीं है। तो ये इंसान अपने किए का पछतावा कर रहा है बुरी तरीके से। जो जो इसने किया है, यूनिवर्स इसे सब कुछ इसकी आंखों से दिखा रहे हैं। और इसे जान, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, तो इसे जान की कीमत समझाई जा रही है कि क्या होती है। पैसा बढ़ा कि आपकी जान बढ़ी, तो इसे पहले समझ में नहीं आता था। अभी वही स्थिति इसके साथ बनी हुई है और इसे समझाया जा रहा है कि भाई इंसान बड़ा या पैसा बड़ा, है ना। तो इसने कभी अपने जीवन में हैप्पी फैमिली का सपना देखा था कि इसकी भी शादी होगी, मैरिज होगी, इसके बच्चे होंगे, ये बहुत खुश होगा अपनी फैमिली में। लेकिन ईश्वर ने ये खुशी भी इससे छीन ली है और ना इसकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है, ना कोई इसके साथ रहने वाला है, क्योंकि इसकी तो जान अब इसके सामने ही जा रही है। ये तो खुद अपनी ज़िंदगी को खोता जा रहा है अपने आंखों के सामने और बहुत बेबस ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इसने अपने जीवन में बहुत सपने देखे थे, अपने गोल की तरफ बहुत काम करना चाहा था, पर घमंड ने, धन ने, इसके पास धन भी रहा होगा, इसके पास घमंड बहुत था। इसने अपने धन के नशे में, पैसे के नशे में चूर ये इंसान, घमंड के नशे में चूर ये इंसान ने आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी की, उसी का कर्मा ये आज भुगत रहा है। इसके सारे सपने यहाँ पे टूट गए हैं, क्योंकि अब इसके पास समय ही नहीं बचा है, टाइम ही नहीं बचा है। क्या करे? तो किसी को अब जान की कीमत समझ में आ रही है, जब खुद की जान जाते हुए ये देख रहा है और बेबस खड़ा, लाचार खड़ा अपने सपनों को देख रहा है कि कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। दूसरों के सर पे पैर रख करके, दूसरा कोई आगे निकल रहा था तो मैंने टांग खींची। इसको ये सारी चीज़ें ना एक जैसे एक मूवी की तरह इसकी आंखों के सामने चल रही हैं कि कोई यहाँ पे शाइन कर रहा था, किसी के अंदर का हुनर जाग रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको, उसका पैर खींचना चाहा, उसको नीचे गिराना चाहा, उसको फेमस होने से रोका, उसके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर दिए, उसको जगह जगह पे स्टॉक किया मैंने, बुरी नीयत से लड़ाई झगड़े क्रिएट किए और यहाँ पे तंत्र मंत्र उसके ऊपर किया। इसे एक फिल्म की तरह अपने आंखों के सामने सारी अपना जो पाप इसने किया था सब इसे दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर यहाँ पे मारण क्रिया इसने किया था, लेकिन यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस थी, आप बच गए। ये देखने के बाद ये इंसान, जब इसने देखा इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आप सन की तरह शाइन कर रहे हो, अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी हो सकती है, पर यहाँ पे तो पैसा मुझे साफ साफ दिख रहा। आपका पैसा, आपका बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ग्रोथ करना, ये सारी चीज़ें इसे बहुत बॉदर्ड करती थी, जिसके कारण जलन में आके इसने आपके ऊपर
खाली ब्लैक मैजिक ही नहीं, यहाँ पे आपके ऊपर मारण क्रिया की कि जब आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो इसका सब कुछ आपका ही होगा। और इसने हमेशा आपकी तरफ जब भी बढ़ा है, ये गलत नियति से बढ़ा है, बहुत गंदी नियत इसके लिए आपके लिए रही है। इसने आपके लिए गंदी नियत हमेशा रखी है। इसके थॉट्स हमेशा बहुत गंदे आपके लिए रहे हैं, इसके इंटेंशंस हमेशा आपके लिए गंदे रहे हैं। और ये अपने जीवन में चाहता था कि मैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करूं अपने जीवन में, मेरे करियर में बहुत ग्रोथ है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे कर्मा ने इसका छीन लिया। इसका कर्मा यहाँ पे हिट हो गया। जो इसने किया था इतने बुरे कर्म के, इसे कोई ऐसी डिजीज हो गई जहाँ पे इसके सारे सपने, मैंने कहा ना ये अपने सपने देख रहा था, इसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, कुछ भी इसका पूरा नहीं हुआ। और दिन रात अब दहशत में ये इंसान पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ मौत सामने दिख रही, खुद इसकी जान इसके सामने जा रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बेबस लाचार सा खड़ा देख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 2 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए 7 नंबर ही मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एंजल नंबर 777 7777 707 रिपीटेड नंबर अगर कोई भी आपको दिख रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 8th मंथ, 10th मंथ, 5th मंथ, 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे कि आपकी एज यहाँ पे क्या निकल के आती है। एज यहाँ पे सबसे पहले है 59, 47, 52, 40, 58, 45, 44, 39, 37, 36, 25 यहाँ पे भी एज निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बर्थडे डेट देखेंगे किसी भी मंथ का। 2, 9, 10, 8, 5, 15, 7, 18, 27, 29 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक हम गाइडेंस लेंगे कि यहाँ पे क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो जो दिखावटी था वो गड्ढे में जा रहा, जो यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप वही शो करें इस वर्ल्ड में जो आप रियल हैं। आपको दिखावटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल ही बहुत अच्छे हैं। जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है वैसा ही आपको शो करना है। जो फेक था वो आज जा रहा है उसकी आंखों के सामने से, उसकी ज़िंदगी फिसल रही, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिसने ज़िंदगी भर फेक बन के दिखाया, सच्चाई तो कभी थी ही नहीं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। न्यू मून के समय पे आपको बहुत पावरफुल चेंजेस आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपके जीवन में पूरा होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जो कभी आपने मैनिफेस्ट किया था। तो अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहले SRJYKNDST। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।